पहाड़ों की छाया में बसा था एक छोटा सा गांव, जहां सपने नहीं, खेत खिलते थे। गांव के लोग मेहनतकश थे, हर सुबह सूरज के साथ जगते और मिट्टी से सोना गढ़ते। लेकिन उनके बीच रहता था एक चालाक लोमड़ी जैसा आदमी, नाम था उसका कालू। कालू मेहनत का दुश्मन था। वो दूसरों की मेहनत काटकर खाता था। एक दिन वो खेतों में घूम रहा था, जब उसकी नजर पड़ी रानी पर। रानी गांव की सबसे मेहनती लड़की थी। हर साल वो सबसे ज्यादा अनाज उगाती थी। कालू के मुंह में पानी आ गया। अगर रानी के खेत हथिया लूं, तो जिंदगी भर आराम से पड़ा रहूंगा, उसने सोचा और एक शातिर योजना बनाई। उस रात कालू ने छिपकर रानी के खेत में कीड़े छोड़े दिए, जो फसलों को रातों रात खा गए। सुबह जब रानी खेत पर आई तो वो फफक पड़ी, उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। गांव वाले भी दुखी हुए, लेकिन उन्हें पता था कि ये कालू का ही काम है। लेकिन क्या करें? सबूत के बिना उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता था। रानी हार नहीं मानने वाली थी। वो दिन-रात मेहनत करती, कीड़ों से फसल बचाती और अपने हौसले से सबको हैरान करती। धीरे-धीरे उसके खेत फिर हरे भरे हो गए। इस बार कालू और ज्यादा जलने लगा। उसने सोचा, मैं रानी को तबाह कर दूंगा। एक रात वो फिर उसके खेत में घुसा और उसके हल चुरा ली। सुबह रानी को बिना हल के काम करना पड़ा, वो थकती जा रही थी, उसका हौसला टूटने लगा। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, दादा बूढ़े ने उसे देखा। उन्होंने रानी की तकलीफ समझी और उसे एक सीख दी। बेटी, बदले की आग में खुद जलने से मतलब नहीं। अच्छाई का रास्ता चुनो, यही तुम्हें मजबूत बनाएगा। रानी ने दादा बूढ़े की बात मान ली। वो हार नहीं मानी, हंसते हुए बिना हल के ही काम करती रही। उसकी हंसी ने पूरे गांव को गुंजायमान कर दिया। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी रानी की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने बिना हल के खेती करने के नए तरीके खोजे। कुछ ही दिनों में पूरा गांव लहल फूल गया। कालू अवाक रह गया। वो समझ गया कि बुराई का मुकाबला अच्छाई से ही किया जा सकता है। शर्मिंदगी से भरकर कालू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और रानी से माफी मांगी। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त पर, वो अब मेहनत करना सीखेगा। कालू को अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। वह मेहनत करने लगा और धीरे धीरे एक अच्छा इंसान बन गया। इस तरह रानी ने बदले की आग बुझाकर अच्छाई की मशाल जला दी, जो पूरे गांव को रोशन कर गई।